हे गाइस, वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। गाइस, आज हम क्लास 12 फिजिक्स यानी कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। ये सभी न्यूमेरिकल आप सभी को तैयार कर लेना चाहिए क्योंकि ये सभी न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में कम से कम 15 अंक, अधिकतम 20 अंक तक के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। इसलिए आपको फिजिक्स में एक अच्छा मार्क लाने के लिए आप सभी को न्यूमेरिकल अच्छे से तैयार करके जाना चाहिए। आज हम आपको 100 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बहुत ही एनालाइज करके दे रहे हैं। अगर आप इसे सॉल्व कर लेते हो तो 100% आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प होगी। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप मेरे दिए गए नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास के होने के 3 से 4 घंटे बाद हम टेलीग्राम चैनल पर क्लास का PDF अपलोड कर देता हूं और आपको टेलीग्राम चैनल पर अन्य क्लासेज का भी PDF इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस चलिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए गाइस, यहां पर क्वेश्चंस है। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको मालूम है ये क्वेश्चन कैसे लगाया जाएगा। हम हल्का हल्का हिंट आपको दे रहे हैं, लेकिन हिंट देने से पहले आपसे कोई क्वेश्चन भी कर रहे हैं। आप सभी लोग बेटर होगा कि जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं उसका जवाब तुरंत के तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा, ताकि आपका अच्छा रिवीजन हो जाए। सबसे पहला प्रश्न यहाँ है, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको मालूम होगा एक कूलाम आवेश किसे कहते हैं। Q इज इक्वल टू क्या होता है, Ne होता है। Q इज इक्वल टू Ne होता है। यहाँ पर आपको पूछा क्या है, एक कूलाम आवेश मतलब Q का मान दिया है आपके सामने एक। वैसे मैं इन सभी क्वेश्चंस को व्हाइट बोर्ड पर अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर हल्की से हिंट दे रहा हूँ ताकि जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं अगर उनको थोड़ी मोड़ी समस्याएं आए तो वो समझ सके। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम आपको व्हाइट बोर्ड पर अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, Q इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, आपका यहाँ पर देखिए N है और E है। E का मान आप लोग जानते हो कितना होता है। E का मान कितना होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आप लोग। E का मान जो होता है उसी से लाकर 1 में भाग दे देंगे, यानी यहाँ पर N का मान पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो Q अपान E कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर Q का मान 1 है तो 1 अपान E, यही आपका वैल्यू होगा। E का मान नीचे रख देना, सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 6 × 225 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान के एक तेल बूंद को 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश से संतुलित करता है। कितने इलेक्ट्रॉनिक आवेश से संतुलित करता है, 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश से संतुलित करता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितने स्टूडेंट को ये क्वेश्चन आ रहा है जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना। मैं आपको बता रहा हूं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए गाइस, आप लोगों को मालूम होगा मिल्टन का तेल बूंद प्रयोग, इसमें क्या होता था, एक इलेक्ट्रॉन था जिसे हम वैद्युत क्षेत्र में छोड़ते थे, तो इस इलेक्ट्रॉन के संतुलन की अवस्था में जो बल लगता था, ऊपर की ओर लगता था QE और नीचे की ओर लगता था आपका क्या, mg, नीचे की ओर mg। अब यहां पर देखिएगा, इसी तो आपको एक इक्वेशन प्राप्त होता था क्या, QE इज इक्वल टू mg। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर दिया गया है। तीव्रता ज्ञात करनी मतलब यहां पर E का मान आपको ज्ञात करना है। यम यहां पर दिया है इतना मिलीग्राम, 0.001 मिलीग्राम दिया है। इस यम का मान दिया है। G का मान आप सभी को मालूम होगा, और यहां पर Q का मान दिया है क्या, 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है। 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, तो Q का मान दिया है। यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, तो Q का मान भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो आसानी से यहाँ पर E का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर इसको फॉलो करेंगे फार्मूले को, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा mg अपान Q। ठीक है, अब इस Q को हम क्या लिखते हैं, Ne लिखते हैं। चूंकि 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है तो 3 × E हो जाएगा। अब E का मान यहाँ पे रखना, यम का मान रखना, G का मान रखना, सॉल्व कर देना, जो कि मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आंसर आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, हम आपको एक एक क्वेश्चन का सलूशन कराएंगे जब व्हाइट बोर्ड पर आएंगे। यहाँ पर हल्का सा हिंट देते हुए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, ताकि आप सबको एक बार अपने से पढ़ें, फिर मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे बताऊंगा, सभी के सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, वैद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है। आप लोग जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, दो आवेश कुछ दूरी पर रख दिया जाए तो इन आवेश के बीच की दूरी 2L और Q, इस आवेश के गुणनफल को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव, जिसे हम लोग P से निरूपित करते हैं। तो यह आपका होता है वैद्युत द्विध्रुव। एक
वैद्युत द्विध्रुव जिसका, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में, एक वैद्युत द्विध्रुव जो जिसका मान क्या है 10⁵ न्यूटन कूलाम है, वैद्युत क्षेत्र में घुमाने के लिए आपका दिया है यहाँ पर 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। तो उस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिया है आप समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन को लगाने के लिए टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा, इसका फार्मूले का यूज करेंगे। जहां पर आपको देख लीजिए क्या क्या दिया है, साइन थीटा मतलब 30 अंश घुमाने के लिए रखोगे, आपका सीधे सीधे आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निकाय के दो आवेश, यहाँ पर आवेश का मान दिया गया क्या +1.5 माइक्रोकूलाम तथा QB है आपका -1.5 माइक्रोकूलाम। दो बिंदु A और B पर रखे गए हैं, पर स्थित निकाय की वैद्युत द्विध्रुव को गणना कीजिए। अब यहाँ पर कोई निकाय इस प्रकार से है, एक आवेश यहाँ पर, एक आवेश यहाँ पर रखा गया है, जिसका आपको निर्देशांक ज्यामिति दिया गया है और आवेश का मान भी दिया गया है। तो इसके द्वारा लगने वाले वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिणाम और दिशा ज्ञात करना है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा क्या होता है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं जानना चाहता हूँ। नीचे देखिए क्वेश्चन क्या है, एक वैद्युत प्लस का मात्रक लिखिए। वैद्युत प्लस फाई इज इक्वल टू क्या होता है E.dA होता है ना, वही तो पूछा है यहाँ पर। देखिए वैद्युत फ्लक्स का मात्रक लिखना है, साथ में एक समान वैद्युत क्षेत्र E में एक पृष्ठ जिसका ये मान दिया गया -4 के रखा गया, गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। ये प्रश्न है, तो आपको मालूम है वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है E.dA। बस इसी में आपको फार्मूले में मान रखना है, E.dA निकाल देना है, आंसर आ जाएगा। सभी लोग इसे फॉलो करिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एक अनंत लंबाई की एक समान आवेशी सीधे चालक चादर तार के रेखीय घनत्व 10 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर है। तार की 2 सेंटीमीटर दूर पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तार से 2 सेंटीमीटर दूर पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 आप इसे सॉल्व करिएगा, आंसर भी मैं नहीं दिया हूँ। लैम्डा का मान दिया है आपका, इस लैम्डा एक तार है, इस तार से 2 सेंटीमीटर दूर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे ज्ञात करना है। इसे सॉल्व करिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7वां, दिए गए चित्र में निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। आपको मालूम होगा वैद्युत फ्लक्स का क्या होता है, फाई जी होता है, फाई इज इक्वल टू Q/ε0, जो कि गॉस का नियम है, वही नियम लगेगा। यहाँ पर देखिए दो आवेश हैं, +2 माइक्रोकूलाम और -1 माइक्रोकूलाम, ये सिग्मा Q है, तो Q का मान आ जाएगा। और अब नीचे ε0 आपको मालूम होगा मान, इसे सॉल्व करेंगे फाई का मान आ जाएगा। मतलब गॉस के नियम का अनुप्रयोग है यहाँ पर। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर से ही मोस्टली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन सेकंड चैप्टर से, एक गोली चालक जिसकी त्रिज्या आपके सामने दिया है, इसकी धारिता ज्ञात करना है। आपको मालूम होगा किसी गोले की धारिता क्या होती है, C = 4πr∈0। तो इससे आप धारिता ज्ञात कर लेंगे। और फिर आगे देखिए क्या लिखा है, आगे आपसे लिखा है कि धारिता की गणना कीजिए तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिससे इस पे 1000 वोल्ट उत्पन्न हो जाए। आपको मालूम होगा C = क्या होता है, मैं नहीं बताऊंगा, आप निकाल लेना। आपको C का मान मालूम है तो Q और B का मान निकाल सकते हो, इजीली निकाल सकते हो। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वैसे मैं बता देता, लेकिन बताने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप लोग जितना कमेंट करोगे आपका कन्फ्यूजन उतना ही कम होगा और आपको उतना ही अच्छा तैयार होगा। मैं तो सब बता सकता हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र संबंधित है। समांतर प्लेट संधारित्र है जिनके बीच का क्षेत्रफल दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तथा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र जिसका मान दिया है यहाँ पर E = क्या दिया है 100 न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। तो प्लेट के बीच कितना आवेश है, Q का मान पूछा है। इजीली आप लोग ज्ञात कर सकते हो प्लेट के बीच कितना आवेश है। कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगेगा, सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं समझ जाऊंगा। आप ऐसे लिखना क्वेश्चन नंबर 9 और यहाँ पे फार्मूला लिख देना जो यहाँ पे लगेगा, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों का तैयारी अच्छी चल रही है, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में A B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना है, और इसे धारिता ज्ञात करके इस क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर आएगा सभी लोग कमेंट करना, मैं जानना चाहता हूं। इसमें क्या देखिए, ये दोनों समांतर में, ये दोनों समांतर में, जब ये तीनों लगा देंगे तो ये जो आपका यहाँ से सीधे होगा ये आपका सेडिम हो जाएगा और इसके दो
दो फैरेट वाला जो है उसके साथ समांतर में हो जाएगा। तो इजीली आप इसका धारिता ज्ञात कर सकते हैं। तो सभी लोग सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना। इस पार्ट में 10 क्वेश्चन है, अगला पार्ट आपको जल्दी मिलेगा। अगले पार्ट में हम फिर 10-10 क्वेश्चन करके आपको 100 के 100 क्वेश्चन दे दूंगा। और सबसे कठिन प्रश्न इसमें से कौन सा है जो किसी को नहीं आ रहा, जो अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न होगा, उसको नीचे कमेंट बॉक्स में जो अधिक से अधिक स्टूडेंट जो क्वेश्चन को पूछेंगे उन सभी क्वेश्चन का सलूशन हम पहले कराएंगे। तो सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर देना। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।